सरकार की स्मॉल सेविंग स्कीम, जिसे हम कहते हैं लघु बचत योजना, इसमें निवेश करने वाले करोड़ों लोगों की नए साल में कमाई बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि सरकार बचत को बढ़ावा देना चाहती है और इस नजरिए से पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत पत्र, जिसे हम एनएससी कहते हैं, इन योजनाओं की ब्याज दरों को बढ़ाया जा सकता है। तो सरकारी लघु बचत योजना में अभी आपको कितना ब्याज मिल रहा है और आगे इसके कितने बढ़ने की उम्मीद है, साथ ही में इसमें किन लोगों को निवेश करना चाहिए, समझिए इस वीडियो में। सरकार अपनी बचत योजनाओं को हर क्वार्टर में रिव्यू करती है। वित्त मंत्रालय 2024-25 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च तिमाही के लिए ब्याज दरों की घोषणा 31 दिसंबर को करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि महंगाई से परेशान लोगों को राहत देने के लिए सरकार इन स्कीम्स की ब्याज दरें बढ़ा सकती है। पिछले वित्त वर्ष यानी साल 2023-24 में इन योजनाओं में कुल 14.25 लाख करोड़ रुपए का डिपॉजिट आया है। सरकार इस रकम को अपनी विकास योजनाओं में उपयोग करती है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर 5.4% रही, जो पिछले 7 क्वार्टर्स में सबसे कम रही है। ऐसे में आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए सरकार फोर्थ क्वार्टर में यानी इस चौथी तिमाही में खर्च बढ़ाने पर जोर दे रही है और इस खर्च के लिए रकम जुटाने के लिए स्मॉल सेविंग योजनाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। इन स्मॉल सेविंग स्कीम में जब निवेश बढ़ता है तो सरकार अपने कई लक्ष्य हासिल कर पाती है। सबसे पहला तो ये कि छोटी छोटी बचत करने वाले परिवारों की कमाई वो बढ़ा देते हैं। दूसरा, सरकार को अपनी योजनाओं में खर्च करने के लिए आसानी से रकम मिल जाती है। स्मॉल सेविंग स्कीम के 35 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं। बड़ी संख्या में रिटायर्ड लोग भी इन योजनाओं में निवेश करते हैं। सरकार पर छोटी बचत करने वालों को राहत देने के लिए दबाव भी बन रहा है। घरेलू बचत को बढ़ावा देने के लिए भी ये कारगर उपाय है। पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो पिछली 3 तिमाहियों में लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अगर लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कुछ वृद्धि होती है तो इससे घरेलू बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे पहले सरकार ने साल 2023-24 की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के लिए 2 स्कीम्स की ब्याज दरें बढ़ाई थी। इनमें सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर को 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दिया गया था और 3 साल की जो टाइम डिपॉजिट है इसकी ब्याज दर को भी 7 से बढ़ाकर 7.15% कर दिया गया था। स्मॉल सेविंग्स में सरकार अभी सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट पर 4%, रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी पर 6.7%, केवीपी पर 7.5% और एनएससी पर 7.7% का ब्याज दे रही है, जबकि 5 साल के टीडी पर 7.5% ब्याज मिल रहा है। स्मॉल सेविंग्स की सबसे लोकप्रिय स्कीम पीपीएफ की ब्याज दरों में पिछले 4 साल में हमने कोई भी बदलाव नहीं देखा है। पीपीएफ की ब्याज दरों में पिछली बार अप्रैल-जून 2020 में बदलाव किया गया था, जब पीपीएफ की ब्याज दर 7.9 से घटाकर 7.1% पर ला दिया गया था। तभी से पीपीएफ की ब्याज दर 7.1% पर ही टिकी हुई है और अन्य योजनाओं में कई बार संशोधन भी हमने देखा है, लेकिन पीपीएफ अनटच्ड रहा है यानी 7.1% पर बरकरार रहा है। पीपीएफ की ब्याज दरों में 4 साल में क्यों नहीं वृद्धि हुई है और क्या इस बार बढ़ेगा ब्याज, ये बड़ा सवाल है और ये हमने पूछा टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन से। उनका कहना है कि बहुत सारे लोग, खासतौर पर रिटायर्ड लोग, सिर्फ स्मॉल सेविंग की कमाई पर आश्रित रहते हैं। गांव देहात के लोग अपनी छोटी छोटी बचत को इन्हीं योजनाओं में लगाते हैं। इस हिसाब से लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा माहौल में ब्याज बढ़ने की गुंजाइश उन्हें कम ही दिख रही है। दुनिया के प्रमुख देशों में ब्याज दरें घटाने का दौर चल रहा है। भारत में आरबीआई भी अपनी नीतिगत ब्याज दरों में कटौती के लिए तैयार है और इस रुख के विपरीत सरकार ब्याज दरें बढ़ाएंगी, इसकी उम्मीद कम ही लग रही है। पीपीएफ निवेश पर सरकार टैक्स में छूट देती है और मैच्योरिटी पर पूरी रकम भी टैक्स फ्री होती है। इसीलिए पीपीएफ पर ब्याज नहीं बढ़ाया गया है और आगे भी पीपीएफ के ब्याज में बढ़ोतरी की गुंजाइश कम ही दिख रही है। जो लोग अपने निवेश पर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं और साथ ही में निश्चित कमाई भी चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार की ये स्मॉल सेविंग स्कीम अच्छा विकल्प साबित होती है। जो लोग इक्विटी में निवेश करते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए एक हिस्सा स्मॉल सेविंग स्कीम में भी लगाते हैं। तो स्मॉल सेविंग स्कीम ऐसी स्कीम्स होती हैं जो आपको निश्चित रिटर्न भी दे रही होती है, साथ में क्योंकि ये सरकार द्वारा बैक्ड है, इसीलिए इसमें निवेश करने में लोग बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं।